हेलो विर्गो, कैसे हैं आप? उम्मीद के बिल्कुल ठीक होंगे, सही होंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ ये हफ्ता आपका कैसा गुजरेगा। पिछले हफ्ते की रीडिंग मैंने की थी, आप लोगों को पसंद आई, बहुत शुक्रिया। वो कमेंट्स मैं अभी पढ़ता हूँ। कमेंट पढ़ने से पहले जो लोग विर्गो नहीं हैं उनको बताता चलूँ कि आपका स्टार इसी चैनल पे मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। आप अपना स्टार देख सकते हैं। जो विर्गो नहीं है अपना स्टार ढूंढ लें, जो विर्गो हैं वो ये वीडियो गौर से सुनें और देखें। बहुत कंप्रीहेंसिव रीडिंग देता हूँ मैं। और ये रीडिंग जो होती है ये ऑर्डिनरी रीडिंग नहीं होती है, 10 कार्ड की रीडिंग होती है और उसमें आपको थोड़ा सा रुक के देखना पड़ता है और काउंसल लेनी पड़ती है। जी, पहला जो कमेंट है असगरी नाम है और उनेसा, असगरी उनेसा। प्लीज़ आईडी रीडेबल नहीं होती, अपना नाम, अपना सिटी, अपना शहर अलग से लिखा करें। वेरी एक्यूरेट रीडिंग, आई एम शॉक्ड, हाउ सुपर सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मेरी रीडिंग इतनी अच्छी लगी। दूसरा, अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ परवीन और कंट्री इंडिया, स्टेट कर्नाटक। परवीन का काफ़ी लंबा मैसेज है और उसमें आप बता रही हैं कि मेरी सेम सूरत हाल है जो आप बयान कर रहे हैं, जो रीडिंग कर रहे हैं, बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल है और आपने कुछ गाइडेंस लेने की कोशिश की है, मांगी है मुझसे। तो मैं आपसे कहूँगा कि आज के इस हफ्ते की जो रीडिंग होगी वो आपकी गाइडेंस होगी, उसको ज़रूर गौर से सुने और जो और आपके दोस्त हैं उनके साथ भी इसको शेयर करें ताकि दूसरों का भी इसमें फ़ायदा होगा। परवीन, आप भी देखें और दूसरे जो विर्गो लोग हैं वो भी मेरी रीडिंग गौर से देखें। पहला कार्ड मैं निकालूंगा इस हफ्ते में, आपका जो टारगेट है उसका निकालूंगा, आपका अल्टीमेट टारगेट। और इसके बाद दूसरा जो कार्ड निकालूंगा वो रुकावट निकालूंगा आपकी, कि आपका टारगेट अचीव करने में आपके पास क्या रुकावट है। और इसके बाद इसकी बेस क्या है, इसका नियर पास्ट क्या है, इसका प्रेजेंट क्या है, इसका नियर फ्यूचर क्या है, बेस क्या है, आपकी अपनी बेस, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर आपकी क्या है और आपके लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके पास फियर्स एंड होप्स क्या हैं। और इसके बाद अल्टीमेट आपका टारगेट ये हफ्ता आपके लिए कैसा गुजरेगा। जी, हम चलते हैं आगे और मैं आपकी रीडिंग करता हूँ इस हफ्ते में। इस हफ्ते की जो आपकी जो रीडिंग है 3 ऑफ कप्स है। 3 ऑफ से कप्स जो होता है सही मानों में देखा जाए तो रीयूनियन का कार्ड होता है कि आप रीयूनियन कर रहे हैं, आप मिल रहे हैं। रीयूनियन का मकसद इस वक्त इस कार्ड में तो ऐसे लगेगा कि जैसे किसी मोहब्बत की बात कर रहा हूँ मैं, किसी इमोशनल अटैचमेंट की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये इमोशनल अटैचमेंट आपकी कारोबार, काम, बिजनेस के साथ भी हो सकती है। तो आप उसको रीयूनियन या दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो, किसी भी चीज़ को दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो। और उसमें रुकावट क्या है, आपकी अपनी फैमिली या आपकी फैमिली की मसरूफियत। यही कार्ड थोड़ी देर पहले भी आया था और वो उस वक्त भी रुकावट में आया था, इस वक्त भी रुकावट में आया है। उस वक्त भी मैं किसी की बात का जवाब दे रहा था तो ये रुकावट थी, आपके पास भी यही रुकावट है, वो आपकी फैमिली है। या तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर पा रही या सपोर्ट करना चाहती नहीं है। सपोर्ट नहीं कर पा रही का मकसद है कि जो फाइनेंस, जो पैसा आपको चाहिए वो उनके पास नहीं है, या उनके पास अपना खुद लिमिटेड पैसा है तो आपके ऊपर वो नहीं लगा पा रहे। और दूसरी बात है कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें वो ना चाहते हो कि आप ये करें। फैमिलीज आमतौर पे ये करती हैं, ख़ासतौर पे ख़वातीन या औरतों या लड़कियों के मामलात में वो सोचती हैं कि वो ये काम ना करें, ये काम करें। वहाँ पे फैमिली खुद गाइड करने की कोशिश करती है, आपकी एक्सपर्टीज़, आपके काम, आपकी शौक को नहीं देखती। यहाँ पे मुझे वही रुकावट नज़र आ रही है। द स्टार का कार्ड है। स्टार का मकसद है आपकी अपने ख्वाब, अपनी चीज़ें, अपने टारगेट्स। वो अपने ख्वाब, अपनी चीज़ें, अपने टारगेट्स जो हैं वो आपके अपने टारगेट, अपने अचीवमेंट्स जो हैं, अपने जो ख्वाब हैं, वो जो ख्वाब हैं वो आपको, आपकी आपकी ताकत है, आपकी पावर है, आपकी स्ट्रेंथ है। आप चाहते हैं कि आप उसको अचीव कर लो और मुझे नज़र भी आ रहा है कि आप अल्टीमेट अचीव कर जाएंगे। वो सारे टारगेट्स, वो सारे बेहतर हो भी रहे हैं। ये वाला कार्ड है। अच्छा, कप्स के कार्ड और भी हैं मेरे ख्याल में, पहला वाला भी कप का कार्ड था, ये भी है, ये भी 3, ये एक 4 कार्ड, 4 कार्ड कप्स के कार्ड आए। तो इसका मतलब भी है फिर जब भी कप के आते हैं तो हम समझते हैं कि इमोशनल लगन जो होती है आपके आपके काम के साथ भी या समटाइम्स आपके रिश्तों के साथ भी, ये उसको इजहार करते हैं। ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ये आपके पास नियर
पास्ट में आ चुका है। नाइट ऑफ कप्स का मकसद है कोई पैगाम हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, मोहब्बत का पैगाम हो सकता है, और समटाइम्स मंगनी, शादी या इस किस्म की कोई चीज़ भी हो सकती है। ये आपके पास नियर पास्ट में आ चुका है, और यही पैगाम आप काम में भी सोच सकते हैं कि काम में आपके पास आया हो। ये आपका हाल का कार्ड है और आपका वांट्स का कार्ड है, और ये बताता है कि आप इस वक्त अपने काम को, चीज़ों को बेहतर करने के लिए प्लानिंग्स कर रहे हो, सोच रहे हो, और अपनी फैमिली के साथ प्लान कर रहे हो चीज़ें। यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि फैमिली आपके पास रुकावट है, हो सकता है कि यहाँ पर आप उनको राज़ी करने में कामयाब हो जाओ या राज़ी कर लो कि मुझे ये करना है, मुझे करने दें। ये आपके ख्वाब हैं, ये आपकी रुकावट है, और ये आप इस वक्त उनको राज़ी कर रहे हो या करने में कामयाब हो गए हो। ये पूरा एक हफ्ते की कहानी बता रहा हूँ, कोई लंबी कहानी नहीं है, लेकिन इस पूरे हफ्ते की कहानी में मुख्तलिफ चीज़ें आपके पास होती रहेंगी, रोज़ के बुनियाद पे होंगी। ये फिर अचीवमेंट का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है। इसका मकसद है कि राज़ी हो गए हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। हो सकता है कि जब राज़ी हो जाएं, अच्छा राज़ी हो जाना बहुत बड़ी बात है कि आपकी फैमिली मान जाती है कि आप ये कर लो, आपके दोस्त मान जाते हैं। अच्छा, आप फैमिली को निकाल लें, आप अपने बॉस को समझें, आपका बॉस मान जाता है कि आप कर लो, आप कर लोगे, ये प्रोजेक्ट आपको दिया जा सकता है। आप इस चीज़ को मुख्तलिफ अल्फाज में, मुख्तलिफ पोजीशंस में अपने साथ मिला सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको अचीव करते हुए देख रहा हूँ कि आप इनके मानने की वजह से, इन चीज़ों को बेहतर करने की वजह से अपने ख्वाब की तरफ पहला कदम बढ़ा रहे हो। एस ऑफ कप्स, आप अपने ख्वाब अचीव करने के लिए, अपना टारगेट अचीव करने का पहला कदम आप आगे बढ़ा रहे हो। ये असल में जो चीज़ है, दिस इज़ आल्सो नेगेटिव, और ये भी इसी के साथ मिली जुली है। यहाँ पे अगर आपको माँ बाप नज़र आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको बहनें या करीब के दोस्त नज़र आ रहे हैं जो कि आपके कान भरते हैं। असल में बाहर के जो लोग हैं वो हर वक्त जब बात करते हैं वो समटाइम्स नेगेटिव होती है कि आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे, आपसे नहीं होगा, आपको क्या ज़रूरत है करने की, इस किस्म की चीज़ें आपके कानों में भरते रहेंगे। और जो आस्ता आस्ता टुक 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 करता रहता है तो एक दिन वो टुक टुक आपके नेगेटिव कर जाती है। विर्गो, इस वक्त भी आप उस टुक टुक का निशान है, निशाने पे लगे हुए हैं। लोग आपके बारे में समझ रहे हैं कि आप नाकाम हो चुके हो, आप बेकार हो गए हो, आप किसी काम के नहीं रहे और आपका दिल टूटा हुआ है। तो लोग आपके बारे में ये वाली राय रखते हैं, ये वाली जो राय है, ये वाली जो चीज़ है, मगर आप न्यू आइडिया, न्यू डायरेक्शन पे काम करने के लिए तैयार हैं, मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तलवार आपने उठा ली है क्योंकि आपने अल्टीमेट अपना ख्वाब पूरा करना है। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए आप आगे बढ़ चुके हो, और ये है विक्ट्री, द चैरियट। ये चैरियट बता रहा है कि आप दोनों घोड़े, एक सफ़ेद एक काला, अच्छाई और बुराई, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, ठीक है, और वो अपना फरिश्ता भी और शैतान भी, दोनों को लेकर आप ज़िंदगी को आगे बढ़ते चले जा रहे हो और बढ़ते चले जाओगे। ये हफ्ता भी आपके लिए सक्सेस का कार्ड निकला है और सक्सेस की पोजीशन बताता है। इंशाल्लाह चीज़ें आप अचीव कर जाओगे, अचीव करते रहोगे। ये वाला कार्ड मैं दोबारा थोड़ा सा देखूं कि आपका अल्टीमेट टारगेट है कप्स, अचीवमेंट, रीयूनियन, रुकावट फैमिली या दोस्त या यार, कुछ भी हो सकते हैं। बेस आपके ख्वाब के ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे गुजरें, उन ख्वाबों को अचीव करने में आपके पास कोई टक टक करता हुआ आया, वो रिश्ता, शादी, कोई भी चीज़ हो सकती है। यहाँ पे आपने राज़ी कर लिया अपनी फैमिली को, इस रिश्ते के लिए भी हो सकता है, काम के लिए भी हो सकता है, अपने ख्वाब के लिए भी हो सकता है, पैसों के लिए भी हो सकता है। यहाँ पे आपकी फैमिली आपके साथ मान चुकी है, आपने उसमें पहला कदम उठाया। इन चीज़ों को इग्नोर करें, ये आपके कान भर रहे हैं, इस चीज़ों को भी छोड़ें कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप अपने टारगेट्स करते चले जाएं, इंशाल्लाह चीज़ें आपके हाथ में होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये विर्गो की रीडिंग थी, और जो विर्गो नहीं है वो अपनी वीडियो मेरे इसी चैनल पे ढूंढ लें।